अभिषेक जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जैसे प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति पे ही फोकस रखा, अपनी जो दिक्कतें आई, जो उनको प्रतिकूलताएं, उस पे ध्यान नहीं दिया, वैसे ही हमें भी ऐसे ही रखना चाहिए, केवल भक्ति पे फोकस रखें या दिक्कतों को भी सामना करें? नहीं, दिक्कतें ऐसा नहीं कि प्रहलाद जी को महसूस नहीं होती थी, पर प्रहलाद जी को यह दिखाई देता था कि भगवान सदैव उनको अपनी गोद में लिए हुए हैं। भक्ति का लक्ष्य रखने के कारण जैसे पहाड़ के नीचे दबाए गए तो देखते थे कि भगवान मुझे गोद में लिए हुए हैं, पहाड़ भगवान में टिक गया और हम बचे हुए। जैसे जल में डुबो दिया पत्थर बांध करके, तो उनको दिखाई देता था कि भगवान मुझे ऐसे किए हुए हैं जिससे भगवान की कृपा से मेरी श्वासों में जल नहीं आ रहा और मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा। आग में बैठाल दिए गए, विष पिलाया गया, क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन हर समय भगवान को देखते थे। और भक्ति का लक्ष्य है कि भगवान को देखना। जब हम भगवान को विपत्ति में बीच में ले आएंगे तो भगवान आनंद समुद्र है। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। वो विपत्ति भी हमारे लिए आनंददायक हो जाएगी। दुख देने वाली वस्तु हमारे लिए सुख देने वाली बन जाएगी। जैसे प्रहलाद जी को आग में बैठाला गया तो जल गई हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद जी का एक रोम भी नहीं जला, आनंद रहा, क्योंकि भगवान का सानिध्य है ना, भगवान लक्ष्य है ना, भगवान का चिंतन है ना, तो विपरीत परिस्थिति हो जाती थी। जिस उसने शीतल पट प्राप्त किया था, अग्नि से वरदान प्राप्त किया था, नहीं जलेंगी, तो शीतल पट ओढ़कर बैठी तो ऐसी वायु चली कि सामने प्रहलाद के ऊपर शीतल पट हो गया और वो जलकर राख हो गई। तो प्रतिकूलता भी आनंद प्रदान करने वाली बन जाएगी यदि हम भक्ति का लक्ष्य रखें और जो आई हुई विपत्ति है उसमें भगवान का विधान देखें। मंगल में कोई भगवान का विधान है, जो दुख आया है ये सुख को प्रकट करने के लिए आया है। ऐसी जब भावना रखेंगे तो दुख आदर पूर्वक हम सह जाएंगे, और जब हम दुख को दुख मानकर भयावा तो फिर हम घबरा जाएंगे, भगवान का स्मरण छूट जाएगा और हम दुख से निकल भी नहीं पाएंगे। भगवान का भक्त कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। भारी से भारी दुख, भारी से भारी विपत्ति, भारी से भारी समस्या में भी वो भगवान को अपने सानिध्य में रखता है कि भगवान सब जगह है तो इस जगह भी है, सबके हैं तो मेरे हैं, सब समय में है तो इस समय में भी है। तो जब भगवान है तो भगवान मंगल भवन है, सुख समुद्र है, आनंद सिंधु है, मुझे दुख कैसे व्याप्त हो सकता है। तो ऐसी भक्ति को हम अपने हृदय में धारण करें और संघर्ष तो करना ही है। ऐसा नहीं है कि भक्त हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है, नहीं, वो प्रयासरत रहता है, पर उस प्रयास को भगवान का दिया हुआ प्रयास मानता है। सफलता असफलता दोनों में समान भाव रखता है। प्रयत्न पूर्वक वो दुख सुख को सदुपयोग करता है। सुख का सदुपयोग औरों को बांटकर, दुख का सदुपयोग भगवान की कृपा मानकर। अगर भगवान की हम कृपा मानेंगे तो हम दुख को सह जाएंगे। कुंती जी ने तो पद पद पर विपत्ति मांगी भगवान से। भगवान ने कहा आज तक किसी ने वरदान नहीं मांगा, विपत्ति दुख कौन चाहता है। तो उनका प्रभु जब विपत्ति आई तो आपको अपनी तरफ आते हुए देखा, और जब संपत्ति आ गई तो आप द्वारिका जा रहे हो पीठ करके। मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वो विपत्ति चाहिए जिसमें आप दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे हो। तो भक्त दुख में विपत्ति में भगवान के सानिध्य का अनुभव करता है। शिवांश जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्रीमन नारायण महाराज जी, शरीर पूरा होने पर संप्रदाय की उपासना से वैकुंठ इत्यादि में प्रवेश है, नारायण उपासना करते हैं महाराज जी, पर ये दास श्री जी के प्रेम रस में डूब रहा है और सारे भाव व आंसू केवल प्रियाजू के लिए ही हो रहे हैं, जबकि जपते गुरु मंत्र हैं। क्या ये इष्ट भगवान श्रीमन नारायण की कृपा है या अपराध है महाराज जी? नहीं, अपराध का तो सवाल नहीं। श्री जी के चरणों में प्रेम होना अपराध होता है क्या? ये तो भगवान की कृपा से होता है, और जहाँ हमारा प्रेम होता है वहीं हमारी पहुँच हो जाती है, चाहे जिस संप्रदाय के हों। जहाँ हमारी रति हुई वहीं हमारी पहुँच हो जाएगी। तो ये भगवान नारायण की कृपा समझो कि श्री जी के चरणों में आपकी प्रीति हो रही। अपराध तो वो होता है जो शास्त्र विरुद्ध आचरण होता है, जो धर्म विरुद्ध आचरण होता है उसे अपराध कहते हैं। ये तो भक्ति है, ये तो प्रियाजू की भक्ति है, जिनकी भक्ति नारायण भी करते हैं। श्री कृष्ण ही तो नारायण है, तो श्री कृष्ण आराधना करते हैं राधा रानी की, इसीलिए राधा नाम है उनका। जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, राधा आराधन तत्परा। जो स्वयं श्री किशोरी जी की आराधना करते हैं तो अपराध कैसे बन जाएगा? एक बार इस दास से भी कह दिया कि हम तो आपके साथ हैं।
नहीं, हम तो सबके साथ हैं, आपके ही साथ क्या, जो परमार्थ में चल रहे हैं सबके साथ हैं। हम सबको अपना मित्र मानते हैं, सब भगवान के मार्ग में, श्री जी के मार्ग में चलें। सबसे दोस्ती है, आपसे दोस्ती है, सबसे दुश्मनी थोड़ी है, सबसे दोस्ती हमारी है।